आज हमने डिस्कस करना है फ्रेगमेंट्स को। फ्रेगमेंट जो है इनको सब एक्टिविटी भी कहते हैं। इसका लाइफ साइकिल और एक्टिविटी का लाइफ साइकिल सेम रहता है। लाइफ साइकिल यानी वो क्रिएट, पास, रिज्यूम, स्टार्ट, इस तरह के जो है ना सारे मेथड, ये एक्टिविटी का लाइफ साइकिल होता है। तो इसका लाइफ साइकिल भी उससे अटैच होता है। ये यूज होता है कि आपकी एक्टिविटी अगर आप सेम रखना चाहते हैं लेकिन उसमें मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज डालना चाहते हैं, तो तब ये फ्रेगमेंट यूज होता है। या दो अलग अलग कोई यूज केसेस है, उनको आप मिक्स करके एक जगह पे दिखाना चाहते हो, लेकिन क्योंकि वो यूज केसेस अलग अलग हैं तो उनका कोड एक जगह पे ही एक ही फाइल में लिखना ठीक नहीं होता, तो आप फ्रेगमेंट्स बना सकते हो और अलग अलग इनको लिख सकते हो। इस तरह की सिचुएशन मेनली आती है जब आपके पास डिवाइसेस बड़ी स्क्रीन वाली होती हैं, जैसे कि टैब है, ठीक है, 7 इंच का टैब है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लिस्ट ही दिखा दो किसी चीज की। मिसाल है कि जीमेल की हम बात करते हैं, तो जीमेल में सिर्फ ईमेल की लिस्ट आ रही हो कि इस यहाँ से ईमेल आई और ये सब्जेक्ट है, और क्लिक करने पे आप अगली एक्टिविटी खोलो, उसकी बजाय क्या होता है उस पर टैब पे आप क्लिक करते हो तो साथ ही वो खुल जाता है। ठीक है, उसी के साथ ही वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, उसके साथ ही वहां पर डिटेल आ जाती है। तो एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी इस तरह बार बार स्विच नहीं करना पड़ता। अगर यूजर ने ईमेल देखनी है, मल्टीपल चेक करनी है, सिर्फ वो क्लिक करता है साथ ही शो हो जाती है। और वो देखा अगर ठीक है उसके काम की हुई तो उसे वो फुल करके भी देख सकता है, अदरवाइज वो अगली पे क्लिक करेगा साथ ही आ जाएगी। इससे क्या होगा कि क्लिक करके वो अगली एक्टिविटी किया, बैक नहीं प्रेस करके आगे फिर क्लिक करके नहीं जाना पड़ेगा, दोनों चीजें उसके सामने नजर आ रही है। तो ये फायदा हो जाता है। अब क्योंकि ये यूज केस अलग अलग है, एक यूज केस क्या है कि पूरी लिस्ट ईमेल्स की शो करवानी है, और एक क्या है कि किसी एक की डिटेल शो करवानी है। तो दोनों अलग अलग है, एक फाइल में आप रखोगे तो वो कोड बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, उसे मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप उसके फ्रेगमेंट्स यानी पार्ट्स बना लेते हो और वो एक ही एक्टिविटी में शो करवा सकते हो। दो एक्टिविटी बनाओगे वो एक तो नहीं चल सकती, एक टाइम में एक ही एक्टिविटी चल सकती है। तो इसलिए वहां पे फ्रेगमेंट्स यूज होते हैं जब आपने उसके पार्ट्स करने हो। या एक दो चीजें और भी हैं, नेविगेशन में भी फ्रेगमेंट्स ही यूज होते हैं। अगर आप यूट्यूब ऐप देखो तो नीचे आपको ऑप्शंस नजर आ रही होती हैं, वो नेविगेशन होती है ना, होम है, सब्सक्रिप्शन है, लाइब्रेरी है, तो वो उसकी नेविगेशन है। ठीक है, एक से दूसरे पे आप नेविगेट करते हो। अब आप देखो कि वो वहीं पे ही रहती है स्टिकी, आप जिस पे मर्जी क्लिक करो तो व्यू आपका चेंज हो जाता है ऊपर से, लेकिन वो नेविगेशन वहीं पे रहती है। तो वो असल में फ्रेगमेंट्स लोड हो रहे होते हैं, एक्टिविटी एक ही रहती है। अदरवाइज तो आप अगर अगली एक्टिविटी पे चले जाओ तो उस पर फिर दोबारा से नेविगेशन बनानी पड़ेगी ना। तो उस चीज को भी अवॉइड करने के लिए जो है फ्रेगमेंट्स यूज होते हैं कि एक्टिविटी सेम रहे, आप फ्रेगमेंट्स को लोड करवाओ। एक ही एक्टिविटी में आप मल्टीपल फ्रेगमेंट्स लोड करवा सकते हो, रिमूव करवा सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, वो सारा कुछ इन फ्रेगमेंट्स के साथ हो जाता है। और एक जो इनका और फायदा है कि ये बिल्कुल एक्टिविटी की तरह ही होते हैं, इनका लाइफ साइकिल भी इसी के साथ जुड़ा होता है। फ्रेगमेंट हैज इट्स ओन लेआउट एंड इट्स ओन बिहेवियर एंड इट्स ओन लाइफ साइकिल कॉल बैक्स, यानी अपने अपने इनके कॉल बैक्स होते हैं लेकिन अटैच होता है एक्टिविटी के साथ। यू कैन ऐड और रिमूव फ्रेगमेंट्स इन एनी एक्टिविटी, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा, आप डिटेल में इसको पढ़ लेना। क्रिएट फ्रेगमेंट्स बाय एक्सटेंडिंग फ्रेगमेंट क्लास एंड यू कैन इंसर्ट अ फ्रेगमेंट इनटू योर एक्टिविटी। एक्टिविटी जब हम बनाते हैं तो किससे एक्सटेंड करते हैं? एक्टिविटी से, ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी से, ठीक है। लेकिन जब आपने फ्रेगमेंट बनाना तो आप उसको फ्रेगमेंट से एक्सटेंड करोगे। और लेआउट में आप फ्रेगमेंट का टैग जो है ना इस तरह से यूज करते हो, ठीक है, लेआउट के अंदर। ये फ्रेगमेंट टैग आप तब यूज करते हो जब आपने स्टैटिक फ्रेगमेंट बनाने हो। ठीक है, फ्रेगमेंट भी दो तरह के हैं, मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, एक होते हैं स्टैटिक और एक होते हैं डायनेमिक। हम डायनेमिक को स्टडी करेंगे, वो स्टैटिक को खास यूज नहीं होते। स्टैटिक किस तरह से कि वो एक दफा लग गए ना, दो पार्ट आपने बनाए वो लग गए, वो वहीं पे है, वो चेंज नहीं हो सकते। यानी वो आपको नजर, यानी वो एज अ एक्टिविटी ही काम करेंगे, आपको नजर आ रहे हैं, आपको अब एज अ यूजर तो नहीं पता है फ्रेगमेंट है या एक्टिविटी है, तो वो एक सिंपल एक्टिविटी की तरह नजर आएंगे, लेकिन आपने उसमें से हो सकता है कुछ लॉजिक सेपरेट करनी हो, अलग अलग करके लिखनी हो और एक में शो करवानी हो। तो ये होते हैं स्टैटिक, ये चेंज नहीं हो सकते, किसी बटन क्लिक पे ये चेंज नहीं होते। ठीक है, स्टैटिक ही रहते हैं। और दूसरा डायनेमिक है, उनको हम देखेंगे, वो होता है कि आप बटन क्लिक पे या किसी भी एक्शन पे उनको चेंज कर सकते हो। ये यूआई एग्जांपल है, ये टैब की जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है कि लिस्ट आ रही है, स्क्रीन क्योंकि छोटी है तो लिस्ट ही आ रही है, क्लिक करते हो आप तो अगले उसमें एक्टिविटी में आपको नजर आता है, लेकिन यहाँ पे दो फ्रेगमेंट्स है। अब इस पर क्लिक करते हो उसकी डिटेल साथ ही शो हो जाती है। उर्वा भी पूछ रही थी ना कि वो लेआउट की एनिमेशन करनी है ना, तो उसमें भी अब दो यूज केस है ना, एक साइन इन है, एक साइन अप है। तो वो दोनों को एक फाइल में लिखना ठीक नहीं है, वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको मैनेज करना भी कम्प्लेक्स होगा।
तो क्योंकि आपने जब एक को शो करवाना उसे भी मैच पेरेंट चाहिए और दूसरे को करवाना उसे भी मैच पेरेंट चाहिए, तो वो इसलिए वो प्रॉब्लम होगी, तो उससे उसको फ्रैगमेंट से हल करते हैं। ये लिस्ट है मेथड्स की। ऑन अटैच, ये इसमें एक्स्ट्रा मेथड है एक्टिविटी के अलावा। फिर ऑन क्रिएट है, ऑन क्रिएट व्यू है, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड है। ठीक है, ये तब कॉल होता है जब एक्टिविटी मुकम्मल क्रिएट हो चुकी होती है। अगर आपको उसका कोई कॉल बैक चाहिए कि एक्टिविटी क्रिएट होने पे आपने कुछ करना है, तो वो इस मेथड में आप कर सकते हो। फिर ऑन स्टार्ट है, ऑन रिज्यूम है, ऑन पास है, ये सेम जैसे एक्टिविटी के थे। जब एक्टिविटी का ऑन स्टार्ट का ऑन रिज्यूम पास है, ये सारे कॉल होंगे, इसके भी कॉल होंगे। और इसी तरह से इसके पास डिस्ट्रॉय व्यू और ऑन डिस्ट्रॉय, क्योंकि इसमें ऑन क्रिएट व्यू भी है ना, तो इसी तरह उसका उलट ऑन डिस्ट्रॉय व्यू भी है। यूज आप कैसे कर सकते हैं, एक तो मैंने आपको बताया ना, स्टैटिकली आपने यूज करना, तो आप फ्रेगमेंट का टैग दोगे और इसको बता दोगे पूरा क्लास का नेम कि ये फ्रेगमेंट इसके अंदर आना है, पूरा पैकेज नेम के साथ प्लस क्लास का नेम। और ये दो फ्रेगमेंट इस तरह से लगे हैं, कि ये लगा है, कि ये लगा है। अब ये मेन एक्टिविटी है, इसमें कुछ भी नहीं किया, सिंपली सेट हो कंटेंट व्यू, बस ये कॉल किया। उसके बाद दो फ्रेगमेंट बनाए, फ्रेगमेंट वन और फ्रेगमेंट टू। उसमें इन्फ्लेट किया लेआउट को, जैसे हमने पहले किया था, और दूसरी में अपनी लेआउट को इन्फ्लेट किया, और ये दो फ्रेगमेंट आपके सामने आया। एक का बैकग्राउंड कलर ब्लू रखा था, एक का ग्रीन रखा था, और ये सिंपली यहाँ पे दो फ्रेगमेंट जो है वो शो हो गए। तो ये है स्टैटिक, ये चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ ये है, सिर्फ ये होगा कि आप अगर एक्टिविटी में देखो तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी लॉजिक शिफ्ट हो जाएगी फ्रैगमेंट्स के अंदर। अगर आपने वहां पे कोई क्लिक लिसनर लगाना है, कुछ भी करना है ना, वो सारा कुछ फ्रैगमेंट्स के अंदर आ जाएगा, एक्टिविटी में नहीं रहेगा। और दो अलग अलग समझ ले बन गए हैं, तो सेपरेशन हो गई है, उस कोड को मैनेज करना भी आसान होता है अगर आप उसके पार्ट्स बना लो। तो यहाँ पे स्टैटिकली ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, ये तो था ओवरव्यू कि फ्रैगमेंट्स क्या है और स्टैटिक फ्रैगमेंट आप किस तरह से लगाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डायनेमिक फ्रैगमेंट्स पे। इसमें फ्रैगमेंट की लेआउट उसी तरह से बनानी जैसे आप एक एक्टिविटी की बनाते हो, सेम उसी तरह से इसकी भी लेआउट बनेगी जो भी आप इसमें बनाना चाहते हो। और ऑन क्रिएट व्यू में सेम वैसे ही आपने इन्फ्लेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये कोड है 4-6 लाइनों का, जो उस फ्रैगमेंट को लोड करेगा एक्टिविटी के अंदर। ये एक्टिविटी के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। फ्रैगमेंट मैनेजर आपने गेट करना है। उसके बाद क्या करना है, फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन एक स्टार्ट करनी है, फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन मिलेगी। एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है उस फ्रैगमेंट का, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट ऐड, एक तो कंटेनर बताना है कि कहाँ पे ये लोड करना है, और उसका ऑब्जेक्ट पास कर देना है, और उसका कोई टैग या नाम रख देना ताकि बाद में आप आइडेंटिफाई कर सके। और ट्रांजैक्शन हमेशा कमिट की जाती है। जब भी ट्रांजैक्शन की बात आएगी, जब तक आप उसको कमिट नहीं ना करते, तब तक वो काम नहीं करेगी। तो इस तरह आप इसको लोड करवा सकते हो। बाकी सारी चीजें उसी तरह से है। ये था ऐड करने का, लेकिन नॉर्मली यूज किया जाता है रिप्लेस। ठीक है, कि पहले से अगर वहां पे कुछ होगा तो उसकी जगह पे ये नया आ जाएगा, तो उसको सिंपली आपने रिप्लेस से बदल देगा, बस, और कुछ भी नहीं आना। और मेन एक्टिविटी की अगर आप लेआउट देखो, तो वहां पे एक लीनियर लेआउट लगी हुई है। ठीक है, हाइड रैप कंटेंट कर दिया, और ये फिल पेरेंट पहले चलता था, मैच पेरेंट है, मैं इसको अपडेट करूंगा। अब मैच पेरेंट ही आपने यूज करना होता है। तो इसका नाम रखा हुआ है फ्रैगमेंट कंटेनर। यानी इस लेआउट को फिक्स किया है कि इसके अंदर फ्रैगमेंट लोड होगा डायनेमिकली, और इसी को फिर ये जो आईडी थी ये यहाँ पे दी है लोड करवाते वक्त, r.id फ्रैगमेंट कंटेनर। तो इससे इसको पता चलता है कि ये जो फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट दिया गया है ये लोड कहाँ पे करना है। ठीक है, तो वो वहां पे लोड हो जाएगा। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ किस तरह से करना है इसको। यहाँ पे भी ऑप्शन है फ्रैगमेंट बनाने की, और आप ब्लैंक फ्रैगमेंट एक बना सकते हो।
वैसे भी बना सकते हो, अलग अलग, यानी एग्जाम्पल अलग बना लो, इसको अलग बना लो। सोर्स हमारा जावा ही है, इसका नाम रख लेते हैं होम फ्रेगमेंट। ठीक है, ये कुछ डाटा साथ आ जाएगा, ये आपने खत्म कर देना, ये नहीं हमें चाहिए। ये जो ऊपर वाला है ना, इसको आप खत्म कर दो, पैरामीटर्स हम नहीं यूज कर रहे। और उसके बाद ये भी खत्म, सिर्फ आपने कंस्ट्रक्टर को छोड़ना है और ऑन क्रिएट को छोड़ना है। ऑन क्रिएट में भी ये जो मेथड है इसको खत्म कर दे, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन क्रिएट। और ये जो है ये लाजमी है, लिखा भी हुआ है रिक्वायर्ड एम्प्टी पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ये लाजमी है। उसके बाद ऑन क्रिएट को आप छोड़ दे, और ये जो लेआउट जो है ना इन्फ्लेट हुई है, इसको आप छोड़ दे बस। बाकी सारा कोड आपने खत्म कर देना, तो ये आपका एक फ्रेगमेंट बन गया। ये कमेंट्स को भी आप खत्म कर दो। ठीक है जी, ये बन गया। इसकी लेआउट में जाके देखते हैं, ये जो ऑन क्रिएट व्यू है ना, उसमें आप देखो कि इस तरह से इन्फ्लेटर से इन्फ्लेट होती है वो, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आपने यहाँ बतानी है। एक्टिविटी में आप क्या करते थे, सेट कंटेंट व्यू और उसको लेआउट बता देते थे, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, इन्फ्लेटर को बताना है और ये तीन चीजें उसको पास करनी है। ये लास्ट टाइम ही हमने किया था इन्फ्लेट करते वक्त, ये पार्ट हमने लास्ट टाइम भी किया था। इन्फ्लेट करते वक्त आपने लेआउट बतानी है, पेरेंट बताना है, और ये फाल्स आपने भेजना है इसको। तो पेरेंट इसका यहाँ पे मिल रहा है इसी ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेनर के नाम से, लेआउट हमारी जो है वो बता दी और साथ में फाल्स दे दिया। हम लेआउट में जाके देखते हैं, मैं सिंपली इसका टेक्स्ट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट, इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। यहाँ से इसको मैं लिख देता हूँ होम फ्रेगमेंट, ताकि पता हो ये होम फ्रेगमेंट। ठीक है, सिंपली यही इनफ है। उसके बाद एक और फ्रेगमेंट बनाते हैं, फ्रेगमेंट उसी तरह से ब्लैंक फ्रेगमेंट, इसको कह देते हैं जी प्रोफाइल का, ये प्रोफाइल फ्रेगमेंट। सेम ये सारी चीजें आप इसकी खत्म कर दो, ये हमें नहीं चाहिए। ये भी न्यू इंस्टेंस वाला, ये भी, और बाकी ठीक है। और इसमें हम जाके लिख देते हैं प्रोफाइल फ्रेगमेंट। ठीक है, अब मेन एक्टिविटी में क्या था, हमें एक कंटेनर सेट करना था। तो इसको कर देते हैं लीनियर लेआउट। ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू खत्म। यहाँ पे हमें एक कंटेनर बताना है, वो भी लीनियर लेआउट में ही बता देते हैं। आप कोई भी लेआउट दे सकते हो। विड्थ जो है मैच पेरेंट, हाइट जो है वो रैप कंटेंट, और इसके टैग को बंद। क्योंकि हमने खुद से इसमें कुछ नहीं रखना, तो आप टैग इस तरह से भी बंद कर सकते हो, बॉडी टैग की बजाय आप सिंपली क्लोज टैग भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ नहीं लगाना। और यहाँ पे इसकी आईडी कुछ भी रख सकते हो आप, कंटेनर नाम रख दो, कुछ भी रख दो। ठीक है, फ्रैगमेंट कंटेनर रख दो। ओरिएंटेशन भी आप कुछ भी फिक्स कर सकते हो, वर्टिकल कर दो। ठीक है, ओरिएंटेशन का एरर दे रहा था, वर्टिकल कर दो ओरिजिनल, क्योंकि असल में तो वो वाला व्यू ही लोड होना है और वो एक व्यू की तरह इसमें लोड होगा। तो आप वर्टिकल रखो हॉरिजॉन्टल रखो, फर्क नहीं पड़ता। विड्थ हमने मैच पेरेंट कर दी है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, इस एक्टिविटी में आप देखो कि आपने सिंपली एक लेआउट ही लगाई है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा इसके अंदर। तो यहाँ पे आपने ये पीस ऑफ कोड आएगा, आपने जो लिखना है, ये रिप्लेस वाला था ना जी। ठीक है, ये ये भी आप कॉपी कर लो, बाद में आप चेंज कर सकते हो उसको।
हार्ट एंटर करते जाओ, ये जो है ना इसको ठीक करता जाएगा। और हमारा जो है हेलो फ्रैगमेंट नहीं है, होम फ्रैगमेंट है। होम फ्रैगमेंट, और यहाँ पे होम फ्रैगमेंट, इसको शिफ्ट F6 से चेंज कर देते हैं, होम फ्रैगमेंट दोनों तरफ हो जाएगा। अब ये कोई एरर दे रहा है, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। जी एरर जरा पढ़े आप भी, क्या कह रहा है ये। एफ छोटा नहीं है जनाब। रिक्वायर्ड टाइप, रिक्वायर्ड टाइप एंड्रॉयड एक्स डॉट फ्रैगमेंट डॉट ऐप डॉट फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन, और प्रोवाइडेड क्या की गई है, एंड्रॉयड डॉट ऐप डॉट फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन। एंड्रॉयड एक्स और एक्स का फर्क आपने समझना, पहले था एंड्रॉयड यानी ये जो नीचे वाली रेड में लिखी हुई है ना, ये फाइल्स चलती थी। उसके बाद कुछ टाइम पहले एंड्रॉयड ने एंड्रॉयड एक्स इंट्रोड्यूस करवाया। पहले मसला ये था कि आप जो अपनी एसडीके बताते हो ना कि आप कहाँ से कहाँ तक अपना काम करना चाह रहे हो, एसडीके कह लें कि हमने रखी हुई है 19 से लेके ऑनवर्ड 30 तक जो आगे ना हम इसको करेंगे। और एक होती थी कंपाइल एसडीके, ठीक है, कि ये जो कोड है आपका किस एसडीके को यूज करके कंपाइल किया जाए। तो वो कंपाइल एसडीके और आपकी जितनी भी ये लाइब्रेरीज थी ना जिनमें फ्रेगमेंट्स को डिफाइन किया गया, जिनमें आपके रिसाइकलर व्यूज को डिफाइन किया गया, ये दोनों कंबाइन होती थी। यानी आपने अगर उसका वर्जन चेंज करना है ना, इसका भी वर्जन चेंज करना है वहां पे। मैं आपको दिखाता हूँ इस फाइल में, फिर आपको क्लियर होगा। इसमें अगर हम देखें तो अब आपको यहाँ पे ये क्या बता रहा है, एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कम्पैक्ट कॉलन ऐप कम्पैक्ट, और आगे ये वर्जन है। पहले ये ऐसे नहीं होता था, ये वर्जन के साथ आपको यहाँ पे लिखना पड़ता था कि आप अपना कंपाइल्ड एसडीके कौन सा यूज कर रहे हो। 29 है तो यहाँ पे 29 भी साथ आता था। अगर आपने वो वर्जन चेंज करना है तो ये भी चेंज हो जाता। तो पहले इस तरह चलता था, लेकिन इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स थी। आप एक से दूसरे पे आप पोर्ट कर रहे हो या आपने अगली एसडीके आगे तो चेंज करना, तो सारी जाके ये चेंज करनी पड़ती थी। और गूगल एंड से भी मैंने स्टडी किया था उनके एक डॉक्यूमेंट में, तो वो भी कह रहे थे कि उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम थी इसको मेंटेन रखने में। कुछ चीजें कॉमन है वो चेंज नहीं करते, वो वर्जन टू वर्जन वेरी नहीं करती, वो कॉमनली चल रही है। तो इससे प्रॉब्लम ये होता था कि उनको वर्जन टू वर्जन सब कुछ मेंटेन करना पड़ता था जब भी चेंज आती थी। यानी जो हम डिस्कस करते रहते हैं कि आपने कोड एक जगह लिखना और यूज करना है, वो रीयूजेबिलिटी उनके पास नहीं थी है, क्योंकि हर वर्जन में उसको मैनेज करना पड़ता था ना फिर। और वो रीयूज नहीं कर रहे थे, वो बार बार हर जगह पे अलग अलग लाइब्रेरी के तौर पे यूज हो रहा था। मतलब जैसे भी उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, उन्हें एक प्रॉब्लम रही, उन्होंने एंड्रॉयड एक्स इंट्रोड्यूस करवाया। अब एंड्रॉयड एक्स में क्या है कि उन्होंने वर्जन से डिपेंड नहीं किया, उनको उनको अलग अलग जो है रखा हुआ है। लेकिन वो बिल्कुल इस चीज को अपसलीट नहीं कर सकते कि पुराना काम खत्म कर दें और बिल्कुल नया ले आए, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन में भी अभी भी उस पर चल रही है। तो और पुरानी जो डिवाइसेज हैं वो भी उसको सपोर्ट कर रही थी, चल रही थी। तो बिल्कुल उन्होंने नहीं निकाला। अब जब मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ पे ये एरर आ रहे थे कि इनको आपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना है। जब इस पे क्लिक करके आल्ट एंटर प्रेस किया तो उसने इंपोर्ट करवा दिया, जिस वजह से मेनली प्रॉब्लम आई है। क्योंकि पुराना वर्जन चलता था गेट फ्रैगमेंट मैनेजर, ठीक है, और अब जो है अब आ गया गेट स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर। ये एंड्रॉयड एक्स का है, ठीक है। अगर आप देखो भी ना इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ एंड्रॉयड एक्स डॉट फ्रैगमेंट डॉट ऐप डॉट फ्रैगमेंट एक्टिविटी, ठीक है। तो ये फ्रैगमेंट एक्स से एंड्रॉयड एक्स से आ रहा है, गेट स्पोर्ट फ्रैगमेंट जो है। तो ये हमने यूज करना है क्योंकि हम एंड्रॉयड एक्स पे अब काम करते हैं। तो इससे ये अभी भी एरर देगा। अब वो क्या कहता है, एंड्रॉयड ऐप रिक्वायर्ड टाइप क्या है, एंड्रॉयड ऐप फ्रैगमेंट मैनेजर, और आप दे रहे हो एंड्रॉयड एक्स की। यानी जो पहले मैंने इंपोर्ट कर दी थी ना आल्ट एंटर से, तो वो एंड्रॉयड की होगी थी, ना कि एंड्रॉयड एक्स की। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है, एक तो मैं वो कंट्रोल जी कर लूँ, लेकिन दूसरा तरीका कर क्या है, जब आप इस तरह से पैकेज डिफरेंस आ रहे हो आपके सामने, वो बता रहा हो अगर रिक्वायर्ड टाइप ये है और प्रोवाइडेड टाइप ये है, तो उसका हल क्या है कि आपको यहाँ से तो समझ आ गई कि एंड्रॉयड एक्स हमें मिल रहा है और हमें एंड्रॉयड एक्स ही लेना है। लेकिन ये जो मैनेजर है ये किसका हमने ले लिया, एंड्रॉयड डॉट ऐप डॉट फ्रैगमेंट मैनेजर। तो सिंपली इसको खत्म कर दो, वो फिर से कहेगा, इसको रेड कर देगा कि ये जो है वो इम्पोर्टेड नहीं है। तो आप अब आल्ट एंटर करो। अब उसको पता है क्योंकि राइट साइड पे है एंड्रॉयड एक्स का, अब उसने क्या इंपोर्ट किया, एंड्रॉयड एक्स डॉट फ्रैगमेंट डॉट ऐप का फ्रैगमेंट मैनेजर, ठीक है। तो ये ठीक हो जाएगा, अब अगले भी ये ठीक हो जाएंगे।
मैंने समझाने के लिए सारा वापस कर दिया था, इसको मैं दोबारा करता हूँ। होम फ्रैगमेंट और इधर भी होम फ्रैगमेंट, और इधर शिफ्ट F6 से कर लेते हैं, इसको भी होम लिख देते हैं। ठीक है, और इसको आप रन करके देखते हैं। अब हमने इतना किया है कि फ्रैगमेंट मैनेजर सारी चीजें सेट करके उसको बताया कि होम फ्रैगमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और वो उसको पास कर दिया और ट्रांजैक्शन कमिट की है। अब स्क्रीन पे वो होम वाला जो हमने लिखा था टेक्स्ट होम फ्रैगमेंट के लेआउट के अंदर वो आना चाहिए। क्या नहीं लिखा इसमें, वो चीज नहीं है, ये कहीं पे सेव नहीं ना करता इसको। वो मसला था सेव करने का, जो आप उसको एडिटर की बात कर रहे हो ना, कमिट और अप्लाई होता था, वो था कि उसने फाइल पे जाके सेव कर रहा है, ये कहीं पे सेव नहीं कर रहा। यहाँ पे एक ही मेथड बनाया गया कमिट का, जो कि ट्रांजैक्शन में अजलों से चलता आ रहा है कि ट्रांजैक्शन हमेशा कमिट की जाती है। वहां पे मसला था उसने फाइल पे जाके सेव भी करना है। तो अब आप उसको सिंक्रोनियस चाहते हो या सिंक्रोनियस चाहते हो, वो अब आपकी मर्जी है, इसलिए वो दो मेथड वहां पे बनाए गए, कमिट और अप्लाई का। वेरिएबल नेम क्या, वो आप ना भी करो, उससे मसला नहीं है, लेकिन आपके याद रखने के लिए होता है ना डेवलपर के, कि वो क्या, अब हेलो का क्या मतलब है। होम फ्रैगमेंट तो समझ में आ जाएगा ना, वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हो, जो मर्जी रख लो, इसने कौन सा एरर दे रहा है, लेकिन आपके याद रखने के लिए है ये एक वेird सा एक एरर दे रहा है, ग्रेडल टर्नर टास्क कंप्रेशन वर्क। इसका एक हाल तो ये होता है, ग्रेडल दोबारा बिल्ड करके देख ले अगर ये एरर निकल जाए इस आइकन से ग्रेडल बिल्ड के। कई दफा ऐसे एरर ज्यादा ही लटक जाते हैं। अब दोबारा करके देखते हैं। अभी भी मौजूद है। डी फ्रैगमेंट एप्लीकेशन ऐप बिल्ट इंटरमीडिएट मर्ज मैनिफेस्ट डीबग आउट, कुछ इस तरह का एरर दे रहा है मर्ज मैनिफेस्ट का। यहाँ मैनिफेस्ट में भी जाके देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे तो वैसे कोई एरर नहीं है। एक्टिविटी लॉन्चर ही बनी है। दूसरा हाल ये होता है कि आप यहाँ से जाओ बिल्ड में, क्लीन करो प्रोजेक्ट और दोबारा से बिल्ड करो, रीबिल्ड प्रोजेक्ट। ये अभी भी नहीं हो रहा। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड नेविगेशन डॉट जेसन। अब ये कोई और अगला एरर आ गया। ये एरर वहीं पे, ये मैनिफेस्ट मर्ज मर्ज फेलियर एक्सेप्शन नेविगेशन डॉट जेसन फाइल। तीसरी चीज कि आप इसका कैशे इनवैलिडेट करके इसको रीस्टार्ट कर लो, तो वो भी करके देख लेते हैं। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर गूगल। एरर अभी भी वहीं पे ही है, सारा कुछ करके देख लिया। अब इसको जो है ना, आउट में वो कह रहा है व्हेन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट प्रॉपर्टी मैनिफेस्ट मर्ज डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये पिछला जो पाथ है ये वाला सारा, ये तो मेरा अपना, ठीक है,
तो इसको अगर मैं सर्च करूंगा तो मे भी गूगल पे भी आपको ना मिले, क्योंकि वो थोड़ा मिस गाइड हो जाता है ना कि आप ये डी और पाथ, ये फ्रैगमेंट एप्लीकेशन ये क्या दे रहे हो। तो आप यहाँ से कर सकते हो। इससे आगे आगे तो ये सेम ही रहेगा, ऐप बिल्ड इंटरमीडिएट। तो इसको कॉपी करके इसको सर्च कर लेते हैं कि ये क्या मसला है। तो इस तरह भी होता है, यानी बिल्कुल ठीक चल रहा सारा कुछ, पहले तक मैं काम कर रहा, आज मैंने प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें प्रॉब्लम आ गई है। तो ये एंड्रॉयड की बदनामे जमाना प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जो आपने काम करके रखा और अब दोबारा खोला तो वो कोई नहीं चल रहा है। तो ये स्टैक ओवरफ्लो का लिंक मिला, उसने अपना कोड बताया, उसने अपना ये भी बताया कि ये मेरा एरर आ रहा है। और ये सारी मैंने कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो सेट की हुई है इस पे। वो कह रहा है जी, रिमूव दिस चंक ऑफ कोड फ्रॉम योर बिल्ड डॉट ग्रेडल इन द रूट डायरेक्टरी। और ये कितना पुराना है, ये 2016 का है। और इसका 2016 इतना पुराना, तो इसका मे भी किसी और वजह से भी ये मसला आया हो। तो इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि ये तो हमने लिख दिया, एंड्रॉयड 4.1.1 जो अभी वर्जन चल रहा है हमारा। ये हमें ये भी एरर आया था, व्हाट इज नेविगेशन डॉट जेएसपी इन एंड्रॉयड 4.1। ये किसी ने सजेस्ट किया है कि, और ये मैं पहले भी एक दफा कर चुका हूँ किसी और वजह से, तो ये करना पड़ा था, फिर ठीक हो गया था। वो कह रहा है डाउनग्रेड द एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन वर्जन फ्रॉम 4.1.0 टू 4.0.2 एंड ग्रेडल वर्जन फ्रॉम 6.5 टू 6.4.1। नाउ इट इज वर्किंग, वर्क्स फॉर मी एज वेल, नाउ ऐप इज नो लॉन्गर एक्सपीरियंस बिल्डिंग एरर्स, थैंक्स एरर मैसेज बाद। ठीक है, इसका भी कुछ उसी तरह का ही मिलता जुलता सा एरर आ रहा है, तो हम ये डाउनग्रेड करके देख लेते हैं। अब ये वर्जन कहाँ पे है, अब ये जरूरी नहीं कि आपका वर्जन भी ये हो। जब इसने किया था उस वक्त हो सकता लेटेस्ट वर्जन ये था, तो उसने कहा जी इससे डाउनग्रेड करो, लेकिन डाउनग्रेड आप यहीं पे करो, लेटेस्ट वर्जन आपका कुछ और भी हो सकता है। ये है बिल्ड ग्रेडर, मेरा गया 4.1.1 और इसका था 4.1.0, इसको हमने करना है 4.0.2 और इसको सिंक करवाना है। यहाँ पे दो तरह की फाइल्स होती हैं, एक प्रोजेक्ट की होती है और एक मॉड्यूल की होती है, यानी ऐप की होती है। तो ये प्रोजेक्ट वाली में मैंने किया। ठीक है, ये छोटी फाइल होगी, इसमें थोड़ा लिखा होता है, इसमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं प्रोजेक्ट की, और असल डिपेंडेंसीज आपकी इस फाइल के अंदर होती है, जो ऐप वाली होती है, मॉड्यूल वाली। ठीक है, अभी ये सिंक हो रहा है, इतना करके देख लेते हैं, मे भी इससे ही फिक्स हो जाए ये।
ये अभी भी एरर दे रहा है। उसी तरह से एनोटेशन प्रोसेसर तो अब आगे कोई और देना लग गया, तो दूसरा जो इसने कहा था वो भी चेंज करके देख लेते हैं। हाँ ये है ग्रेडल वर्जन फ्राम 6.5 समथिंग, तो ग्रेडल वर्जन इसका चेंज करना है। बिल्ड टूल है इसमें, ग्रेडल तो नहीं है। दूसरा आप इस तरह से भी कर सकते हैं ताकि वो बिल्ड टाइम जरा कम हो जाए, कि पिछले किस जो प्रोजेक्ट आपके पास ठीक चल रहा था आप उसकी फाइल्स में जाके देख लो। एक तो आपने ये प्रोजेक्ट वाली देखनी है, इसमें आपका ग्रेडल का टूल क्या था, ठीक है, क्या वर्जन चल रहा था। और यहाँ पे ग्रेडल रैपर प्रॉपर्टीज, उसमें आपका ग्रेडल वर्जन कौन सा है, 6.1.1। तो यही मैंने इधर सेट किया 6.1.1, ये पहले से डाउनलोडेड है, तो ये फौरी जो है वो बिल्ड हो जाएगा, इसे दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको अब रन करके देखते हैं, क्योंकि वो हमने एरर गूगल से हमें इतना पता चल गया कि ये कोई एरर है वाकई, ठीक है, और ये इंस्टॉल हो गई है अब। और ये यहाँ पे होम फ्रैगमेंट भी लिखा हुआ आ गया। अगर ऐसा कोई एरर आए कि मैनिफेस्ट मर्ज फेल है, प्रोसेसर टास्क में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह के अजीबोगरीब एरर दे ना, तो आप सिंपली अपने जाके ये जो ग्रेडल के वर्जन है ये चेक कर लो। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने होम एक्टिविटी के लेआउट में कुछ भी नहीं रखा था, सिंपल कंटेनर लगाया था। तो उसमें देखे जो होम फ्रैगमेंट लिखा आ रहा है, जो कि हमने फ्रैगमेंट की लेआउट में लिखा था। तो ये ठीक है होम फ्रैगमेंट, यहाँ पे हमने लिखा था वो लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब हमारा जो फ्रैगमेंट है वो लोड हो गया। अब अगर इसकी जगह पे आपने सिंपली ये वाली लाइन चेंज करनी है, यानी यहाँ पे इनिशियलाइजेशन चेंज करनी है इसकी, कि आप इसको कहेंगे कि होम की बजाय ये प्रोफाइल का फ्रैगमेंट जो है वो रन करे। यहाँ भी हम प्रोफाइल कर देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, प्रोफाइल फ्रैगमेंट लिखा हुआ आ गया, तो वो फ्रैगमेंट लोड हो गया। अब क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे हमने नेविगेशन बनानी हो तो वहां पे एक से ज्यादा फ्रैगमेंट होते हैं, तो आप बटन क्लिक पे वो कोई ना कोई नेविगेशन नीचे होती है, किसी न किसी क्लिक एक्शन के ऊपर आपने उसको लोड करवाना होता है। तो ये सारा कोड आप नहीं लिखो, ठीक है, इसका क्या करोगे, आपने इसको रीफैक्टर करना है। तो यहाँ पे मैं रीफैक्टर करता हूँ इसको, प्राइवेट एक मेथड बना लेता हूँ, वाइड लोड फ्रैगमेंट, ठीक है, और उसमें एज अ पैरामीटर इसको पास कर देंगे जो भी फ्रैगमेंट है, ये यहाँ पे, ठीक है, और इसमें पैरामीटर पास करना है, तो इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। इस लाइन की अब नहीं ज़रूरत। अब ये जो भी फ्रैगमेंट आएगा वो इसमें लोड हो जाएगा, और इसमें सिंपली कॉल कर सकता हूँ लोड फ्रैगमेंट न्यू प्रोफाइल फ्रैगमेंट, यानी अब मैं डायरेक्टली न्यू इसको भेज सकता हूँ। लेकिन मसला ये है कि इसको प्रोफाइल तो मैं भेज दूंगा, इसको मैं होम नहीं भेज सकता, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, प्रोफाइल फ्रैगमेंट है, वो हमेशा प्रोफाइल फ्रैगमेंट लेगा। तो अभी भी फायदा तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कोड उठा के एक से दूसरी जगह पे कर दिए। तो यहाँ पे भी वो जनरलाइजेशन जो है ना इनहेरिटेंस को यूज करते हुए, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक उसका ये भी फायदा जो हमने एक एक प्रैक्टिस की थी, कि हम पेरेंट का पॉइंटर लेके उसको चाइल्ड क्यों देते हैं। तब तो आपको खास समझ नहीं आई होगी उसकी वजह, लेकिन अब आपको वहां यहाँ पे उसकी समझ आएगी। आप यहाँ पे रखो इसको, इसकी पेरेंट क्लास देखो जाके क्या है। हम इस फ्रैगमेंट में जाते हैं, तो इसके ये किससे एक्सटेंड है, फ्रैगमेंट से, तो इसकी पेरेंट फ्रैगमेंट है, दूसरे की भी पेरेंट फ्रैगमेंट है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फ्रैगमेंट लोगे, बजाय प्रोफाइल या होम फ्रैगमेंट के आप सिंपली इसको फ्रैगमेंट लिखो। ठीक है, अब ये दोनों आ रहे हैं, इस चीज का ख्याल रखना है मेरे पास, फिर ये कोई एरर लेके ना आए। यहाँ पे एंड्रॉयड एक्स भी आ रहा है और एंड्रॉयड भी आ रहा है, सुमेरा खास तौर पे आप, ठीक है, एंड्रॉयड एक्स वाला आपने करना है। जी, ठीक है, यहाँ पे फ्रैगमेंट
और यहाँ पे जरा मतलब जनरल नेम है ना, हम फिर होम फ्रैगमेंट ही इसको लिखते हैं, हम फ्रैगमेंट लिख देते हैं। और ये रह गया नाम का। ठीक है, आप अगर ये नहीं भी देते हैं, एम्प्टी भी टैग दे देते हैं ना, तो उससे कोई मसला नहीं है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज अगर आपने ये देना भी है तो आप जो है ना यहाँ से वो नेम भी पास कर सकते हो। स्ट्रिंग टैग लिख देते हैं क्योंकि ये टैग के तौर पे यूज होता है। और यहाँ पे ये टैग पास कर सकते हो, और यहाँ पे अब आप इसको बता दो कि भाई ये हमारा था प्रोफाइल का और ये हमारा जो है वो होम का है। ठीक है, अब आप ऐसे जितने चाहे पास, अब पहले आपने प्रोफाइल लोड करवाया फिर होम करवाया, तो इससे क्या होगा, होम ही आएगा। पहले वो लोड प्रोफाइल को करेगा, साथ ही वो होम को करेगा, तो वो होम आ जाएगा। ठीक है, वो एक दूसरे पर स्टैक हो गए। ये क्यों हुए हैं अब ये देखना पड़ेगा। हाँ, ये इसलिए हुए हैं कि हमने ऐड यूज किया, इसको रिप्लेस नहीं यूज किया। ऐड यूज किया तो उसने वो उसी में ही ऐड कर दिया, उसी कंटेनर के अंदर ही दूसरे को ऐड कर दिया। तो आपने यहाँ पे रिप्ले रिप्लेस रिप्लेस जो है वो यूज करना है। ठीक है, होम फ्रैगमेंट आ गया। अब आपका काम यह है कि आपने दो बटन लगाने हैं एक्टिविटी के अंदर, और बटन क्लिक पे ए- हाँ, एक होम का लगाओ, एक प्रोफाइल का लगाओ, यहाँ पे नीचे वो बटन आए। ठीक है, ये नीचे आने चाहिए मस्त, ये मैंने आपको बताया। अब ये नीचे कैसे आएंगे, मस्त यहाँ पे दो बटन आने चाहिए, एक पे होम लिखा हो, एक पे प्रोफाइल लिखा हो। ठीक है, होम पे क्लिक करें होम लोड हो जाए फ्रैगमेंट ऐसे ही, यानी होम फ्रैगमेंट लिखा हुआ आ जाए, और दूसरे पे क्लिक करें प्रोफाइल वाले पे तो प्रोफाइल लोड हो जाए। ये उसको आपने बटन क्लिक के ऊपर लिखना है ना, ये एक मेथड नीचे तो आपने बना लिया, आपने बताना है सिर्फ कि कौन सा लोड करवाना है। हाँ, ये अलग अलग दोनों लिख देने हैं, होम प्रोफाइल वाले बटन में प्रोफाइल वाला और होम वाले में होम वाला, ये आपने करना है।